हाँ जी, गुड इवनिंग चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग सब? होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, होप करता हूँ कि मेरी आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आज की हम ये मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं आज कुछ नया सीखने के लिए? तो क्या आप लोग रेडी हैं कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में कुछ एक नया चीज हासिल करने के लिए? ठीक है जी, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा विद माय नेम। मेरा नाम नीरज धवन है और बेसिकली बात करूं दोस्तों तो मैं पंजाब से रहने वाला हूं और बाय एजुकेशन मैंने बीटेक किया है। और इस सिस्टम के अंदर अगर बात करूं, इस सिस्टम के अंदर मैं एज मैनेजर काम कर रहा हूं और मेरे को 2 से लेकर 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस सिस्टम में काम करते हुए। और बहुत अच्छे लेवल पे इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम के अंदर हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है जी, मेरे को आप 1 सेकंड दें, मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू। मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है क्योंकि आप लोगों तक पहुंचना ना आज के टाइम में बहुत आसान हो चुका है। जैसे आप लोगों को पता है ना, इंटरनेट का जमाना है और अगर आज भी हम लोग इस चीज का फायदा नहीं लेंगे तो कब लेंगे, है ना। मार्केट के अंदर आप जाएंगे ना, अभी भी लोग लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, दबा के मेहनत कर रहे हैं, अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं पसीने के साथ, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से दामड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर जो कुछ चाहते हैं वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे। सही बोल रहा हूं मैं? तो मैं यही चीज आपको समझाना चाहूंगा, मेरी बात कि मार्केट में लोग मेहनत ज्यादा करते हैं पर पैसा नहीं कमा पाते। पर आज आपको जो सिस्टम मिला है, आज आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है, वहां आप जितनी चाहे उतनी मेहनत कर सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पे सिस्टम में कमा सकते हैं। राइट, तो आज हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग रेडी रहे। और जो आज की ये मीटिंग रहेगी, आप अच्छे से हेडफोन्स वगैरह लगा के और एक अच्छी सी जगह बैठ के आप इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि जो आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं ना, वो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ, है ना, फॉर एवर बिजनेस को कैसे करें, कैसे होगा, किस तरीके से आप यहाँ पे मेहनत करके अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं, वो सारा कुछ आपको क्लियर कराऊंगा। आप जल्दी से रेडी हो जाएं। हेडफोन्स वगैरह मेरे ख्याल से आप लोगों ने लगा ही लिए होंगे और अच्छे से आप एक ऐसी जगह बैठे होंगे जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपके हाथ में डायरी पेन होगा, क्योंकि आप लोग सारे समझदार हैं, आप लोग बहुत अच्छे इंसान है, आप किस्मत वाले कि आप लोगों को टीम 564 का पार्ट बनने का मौका मिला। राइट, तो आज की हम मीटिंग, आज का हम जो ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। वेलकम है आप लोगों का सबका इस सेशन के अंदर। माई सेल्फ नीरज धवन, मेरा नाम नीरज धवन है। ठीक है जी, और आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, नीरज धवन 64 के नाम से मेरा अकाउंट भी है। बीटेक होल्डर हूँ, बीटेक किया है मैंने बाय एजुकेशन। 7 इयर्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस है मेरे को मार्केट के अंदर, 7 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। और अगर बात करूं इस सिस्टम के अंदर, अब के बात करूं, मैं सिस्टम में एज मैनेजर काम कर रहा हूं और प्राउड करता हूं मैं टीम फायर 64 का पार्ट हूं। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट के अंदर आप चेक करोगे, बहुत ज्यादा ही लोग मतलब परेशान है आज के टाइम में, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। राइट, पर आज आपको जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का मौका मिला है ना, मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में क्लियरिटी कराऊंगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे आके अचीवमेंट्स किए हैं, मे भी अगर आप मार्केट में जाके चेक करोगे ना, आपको ये चीजें कहीं भी नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने 7 साल जॉब की है दोस्तों, 7 साल का मेरे को वर्किंग एक्सपीरियंस है। चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल है अलांटे मॉल, में भी आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही होगा, अलांटे मॉल के बारे में सुना ही होगा। अलांटे मॉल के अंदर मैंने 6 साल जॉब की है और 1 साल मेरे को कहीं और जॉब करने का एक्सपीरियंस है। 7 साल का मेरे को ओवरऑल एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ का। और मैं आपको ना वहां की थोड़ी फोटोज दिखाऊंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फॉर एवर कैसे स्टार्ट की। जब मैं बीटेक करता था, आप लोगों की तरह, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या कोई भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, कितने की जॉब मिल जाएगी मार्केट में, या 40,000 रुपए की। काफी लोग तो, आजकल मेरे यंगस्टर से कई बार बात होती है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपको मार्केट में जब आप जाओगे तो कितने की जॉब मिल सकती है, तो वो सीधा ही बोलते हैं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, +2 में हूँ, पर जब मैं पढ़ के जॉब ढूंढने जाऊंगा ना, मेरे को 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगी।
ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जब मैं बीटेक कर रहा था, मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ था कि आराम से बहुत बढ़िया एक 25, 30, 40 हजार रुपए की जॉब मिलेगी और बहुत बढ़िया एक कैबिन मिलेगा, और वहां पे ना मैं ऑर्डर दिया करूंगा कि चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, ठंडा लेके आओ। जब मैं कॉलेज में था ना, या जब अभी काफी सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा कि अभी मैं जब मार्केट में जाऊंगा ना, बहुत आसान होगा सब कुछ, बहुत बढ़िया एक जॉब मिलेगी, बहुत बढ़िया डेजिग्नेशन मिलेगी, बहुत बढ़िया चेयर मिलेगी, जहां पे आपकी 40-50 हजार सैलरी होगी। पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। रियलिटी बिल्कुल ही अलग होती है। दोस्तों, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और बीटेक करने के बाद जब मैं मार्केट में जॉब ढूंढने गया था, 6 महीने तो मेरे को जॉब मिली ही नहीं थी। 6 महीने मेरे को जॉब मिली ही नहीं थी। और जब मेरे को जॉब मिली थी, मेरे को पहली जॉब मिली थी 4500 रुपीज की, 4500 रुपए की। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि 4500 रुपए में मैंने क्या कुछ वहां पे बना लिया होगा, क्या कुछ वहां से सेव कर लिया होगा, और क्या कुछ वहां से मैंने कमा लिया होगा। ठीक है जी। 1 साल मैंने वहां पे जॉब की, और जब मेरे को क्लियरिटी होगी कि डिप्लोमा डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, और आज से 8 साल 7 साल पहले की, 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम मेरे को क्लियर हो गया था कि डिप्लोमा डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो 1 साल वहां पे जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर मैंने चंडीगढ़ में मॉल खुला था नया नया, 2013 की बात कर रहा हूँ, शायद मैं 12-13 की बात है। तो 2012-13 में नया नया अलांटे मॉल खुला था, वहां पे इंटरव्यू देने गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को वहां पे जॉब मिल गई, और जॉब भी मेरे को 12 हजार रुपए की मिली थी, 12,000 की, है ना। और मेरे को बहुत खुशी हुई 12 हजार की जब जॉब मिली, मेरे को लगा कि हाँ यार, मेरा बहुत कुछ यहाँ पे बढ़िया बन सकता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको जॉब को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। हर साल वहां पे सैलरी बढ़ती है, जैसे पता ही आप लोगों को जॉब्स वगैरह पे सैलरी बढ़ती है। तो 12 से 13 हुई, 14 हुई, 15 हुई, 18 हुई, 20 हुई, 22 हजार हो गई। 6 साल के बाद 22 हजार सैलरी, एडिडास के शोरूम में टीम लीडर की डेजिग्नेशन, और 8-10 हजार मेरे को ऊपर से इंसेंटिव भी आ जाता था। मतलब मोटा सा बात करूं, इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले ऑलरेडी 30-35 हजार रुपए कमा रहा था। आप अंडरस्टैंड करिएगा, मैं इस सिस्टम में जब आ रहा था, जब मैं इस सिस्टम में आया था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैं ऑलरेडी 30-35 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था। और मैं आपको कुछ प्रूफ भी देना चाहूंगा उस चीज का। जैसे आप मेरी स्क्रीन को चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे ये मेरे साइड में एक सिंगर खड़े हैं, पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं, मनकीरत औलख इनका नाम है, बहुत बड़े सिंगर है। और इसके साइड में ये टोपी पहन के मैं खड़ा हूँ, कैप लेके। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेरी वहां की फोटोज हैं जहां पे मैं जॉब किया करता था, है ना जी। ये बब्बल राय है, पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर है, मे भी आप लोग सारे इसको जानते होंगे। और ये आप चेक कर सकते हैं, एडिडास का शोरूम है जहां पे मैं जॉब किया करता था, और इसके साइड में अगेन मैं खड़ा हूँ। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जस्सी गिल पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर है, इसकी मूवीज भी आ चुकी है काफी सारी। अगेन इसके साइड में मैं खड़ा हूँ, ये एडिडास का शोरूम है, और इसके पीछे आप देख सकते हो जूते कपड़े पड़े हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना ये ना लगे कि नीरज बचपन से यही काम कर रहा है। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें दिखा रहा हूं क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल एक बेसिक इंसान था, बिल्कुल ना मेरे को बिजनेस के बारे में नॉलेज थी, ना एबीसी पता था, कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में। मैं उस मेंटालिटी से जॉब कर रहा था क्योंकि मेरे घर वाले एक ही चीज बोलते थे, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। बिजनेस तो हमने आज तक जिंदगी में हमारे घर में किसी ने नहीं किया, जॉब की है सिर्फ, सिर्फ जॉब की है ना जी। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये कौन है जी, बादशाह। आप लोग सब लोग इसको जानते हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़ा रैपर है, बहुत सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं, बहुत फेमस है ये। और अगेन इसके साइड में मैं खड़ा हूँ, एडिडास का शोरूम है जहां पे मैं जॉब किया करता था। और पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर है जी, बब्बू मान, है ना। अगर आप पंजाबी हैं तो इसको पक्का जानते होंगे 100%। ठीक है जी। और इसके साइड में मैं खड़ा हूँ, ये मेरी वहां की फोटोज है जहां पे मैं जॉब किया करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे को फॉरएवर में आने का मौका मिला। फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे को ये चीज समझनी पड़ी, और मैं चाहता था कि मैं ये चीज समझूं, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली है कि नीरज बादाम खा लो अकल आ जाएगी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था बादाम खिलाए जाते थे, जब कॉलेज में पढ़ता था बादाम खिलाए जाते थे, बादाम खा ले अकल आ जाएगी, बादाम खा लेके अकल आ जाएगी। बादाम खाने से अकल नहीं आई, पर जब 7 साल मार्केट में ठोकरें खाई ना, अकल आ गई। मेरे को यह चीज क्लियर हो गई थी। 7 साल के बाद आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेन रीजन क्या था, वो रीजन बताना चाहूंगा। जब मैं नया नया फॉरएवर के अंदर आया, मेरा एक दोस्त था, उसने ना मेरे को पिंच किया। पिंच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने मेरे को पिंच किया, कह रहा नीरज कितना टाइम हो गया तेरे को जॉब करते हुए। मैंने बोला, मुझे 7 साल हो गए।
कह रहा कितनी मेहनत करते हो, मैं कहा बहुत मेहनत करते हैं, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे भी काम करना पड़ता है कई बार तो। कह रहा कितनी सैलरी है, मैं कहा आ जाती है 30-1 हजार रुपए तो नॉर्मल सी आ जाती है, कई बार बढ़ भी जाती है, पर 30 हजार से कम नहीं आती, 30-1 हजार तो पक्का आ जाती है। कितने साल हो गए हैं? 7 साल। कह रहा है 7 साल हो गए, 30-30 हजार रुपए हर महीने कमा रहा है, इस टाइम तेरे अकाउंट में कितने पैसे सेव है? मैंने बोला यार होंगे 50-60 हजार रुपए होंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो उसने मेरे को ये बोला, कह रहा 7 साल में सिर्फ 50-60 हजार रुपए ही सेव कर पाया। मैंने उसको बोला, मैं कहा खर्चे भी तो हो जाते हैं। तो उसने मेरे को बोला ऐसा कौन सा खर्चा किया है तूने बढ़िया वाला जिसके ऊपर तुझे मान हो? मैं कहा ऐसा क्या बोलना चाहता है? कह रहा कहीं अभी तक कौन सा फोन चला रहा है? मैं कहा ओप्पो का। उसने मेरे पास ओप्पो का फोन था, 8 हजार रुपए का था शायद। मैं कहा अभी तक। उसने बोला एप्पल का फोन भी नहीं ले पाया। मैं कहा नहीं यार खर्चे बहुत हो जाते हैं। कह रहा कहां पे कोठी डाली तुम लोगों ने? मैं कहा कोठी तो नहीं है, पापा ने मकान बनाया था वही है। कह रहा चाहिए बता गाड़ी कौन सी है तेरे पास? मैं कहा गाड़ी भी नहीं है, मोटरसाइकिल है। कह रहा अच्छा ये बता बाहरले देश कितने बार गया घूमने के लिए? मैं कहा बाहरले देश तो एक बार भी नहीं गया। अरे तो मैं कहा बाहरले देश की बात कर रहा, मैं कभी शिमला नहीं गया घूमने के लिए। तो उसने ये बोला खर्च कहाँ पे कर रहा है? मैं कहा जो उनसे नॉर्मल घर के खर्चे हो रहे हैं, और उस टाइम तक मैं सिंगल था, अब तो मैं मेरी मैरिज हो चुकी है, उस टाइम तक मैं कमा रहा था। आप अंडरस्टैंड करके देखिए, मतलब 30 हजार रुपए कमाने के बाद भी 7 साल के बाद मेरी जेब में सिर्फ 50-60 हजार रुपए सेव होंगे, वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मेरे को याद नहीं है उस टाइम। ठीक है जी, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसने मेरे को यह बोला कि नीरज 7 साल हो गए तू यहाँ पे मेहनत कर रहा है, सिर्फ 50-60 हजार रुपए सेव कर पाया। अगर तू 7 साल और जॉब करता है तो कितने के पैसे सेव कर लेगा? मैं कहा भाई आगे की तो गारंटी नहीं है, क्योंकि शादी हो जाएगी फिर तो पता नहीं सेव हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था, क्योंकि मेरे को यह चीज क्लियर हो गई थी कि जोन सी मैं जॉब कर रहा हूं ना, उससे तो मेरे घर का खर्चा ही चल जाए, बहुत बड़ी बात है। और मैं बचपन से एक ही चीज जानता हूं, और जब से मैं कॉलेज में पढ़ता हूं तो मैं एक चीज सुनता आ रहा हूं कि शादी होगी, शादी होने के बाद जब आप ससुराल घर जाते हो ना, तो आप लोग जितने भी यंगस्टर मेरे को सुन रहे हैं, और मैं मैक्सिमम बार ये सवाल लोगों को पूछता हूं, इस सवाल का जवाब मतलब थोड़ी हंसी भी आएगी आपको इस सवाल पे। आप जब आपकी शादी होगी आज के 2-4 साल बाद, या काफी लोगों की हो भी चुकी होगी, उनको मैं उनसे मैं माफी मांगता हूं, जिन लोगों की शादी होगी, आप अपने ससुराल घर में मोटरसाइकिल पे जाना पसंद करोगे या अपनी कार में जाना पसंद करोगे? तो 100% लोगों का जवाब आएगा कि मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहूंगा, एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी में जाना चाहूंगा। तो आज आपकी शादी, अगर आप 20 साल के, तो 5-4 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। तो आप उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो, क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को वो हर एक खुशी दे पाओ जो आप देना चाहते हो। ठीक है जी, या अपने आप को भी, है ना? कॉमन सी बात है, जब फैमिली खुश रहेगी तभी तो आप खुश रह पाओगे ना यार। अगर आपकी फैमिली खुश नहीं रहेगी तो आप कैसे खुश रह सकते हो ही नहीं सकता। तो मैंने आज से 2.5 साल पहले फॉरएवर को चुनने का डिसीजन बनाया, 1 सेकंड में डिसीजन बनाया था, बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना पता था अगर ये नहीं करूंगा तो मेरे पास बाहर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो फॉरएवर करने का ऑप्शन लिया और इसको एज अ पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया। 4 महीने इस सिस्टम को पार्ट टाइम किया, और फिर 4 महीने के बाद इस सिस्टम को फुल टाइम कर दिया। विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने के अंदर, मेरे को नहीं पता कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे को नहीं पता मेरी सीनियर्स की सपोर्ट अच्छी थी, और बहुत सारे लोग बोलते हैं नीरज तेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, कुछ भी लगा लीजिए, पर मैं 9 महीने के बाद इस सिस्टम में मैनेजर बन गया था। ठीक है जी, और 9 महीने के बाद मैं जब इस सिस्टम के अंदर मैनेजर बना था, मेरा जो पहला पे आउट आया था, जो इस सिस्टम में जब मैं पहले महीने आया था, तो मेरा पहला पे आउट आया था 290 रुपए का। और 9 महीने के बाद जब मैं मैनेजर बना था, मेरा पहला पे आउट आया था 92,000 रुपीज का। ठीक है जी, तो आज मैं इस सिस्टम में एज मैनेजर काम कर रहा हूं, और मेरी जो आज के टाइम में पर मंथ इनकम रहती है वो 1,20,000 से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है पर मंथ। और मेरे को तकरीबन 2.5 साल का टाइम हो चुका है, बहुत बढ़िया लेवल पे सिस्टम में ग्रोथ कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर रहे हैं। ये फोटोज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से था, एक सेल्समैन की नौकरी करता था एक शोरूम के अंदर, और सेल्समैन की नौकरी को बहुत तगड़ा औहदा नहीं होता। ठीक है जी, अगर मेरे जैसा इंसान वहां से उठ के यहां तक पहुंच सकता है तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं।
ठीक है जी। जो चीज मैं हासिल कर चुका हूं या कर रहा हूं, तो आप लोग भी ये सेम चीज हासिल कर सकते हो, राइट। तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब 1500 के आसपास हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं इस मीटिंग में। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अभी मैं आपको पीपीटी देनी बाकी है। अभी तो आप मतलब अभी इंस्पायर हो रहे हैं ना, अभी आगे जो नॉलेज मिलनी है वो बाकी है। बहुत कुछ अभी आपको समझाऊंगा, बहुत कुछ अभी आपको बताऊंगा, बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। मीटिंग मैक्सिमम 1 घंटा चलेगी। 6 बजे स्टार्ट हुई थी, 7 बजे हम लोग फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। 1 घंटा आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे तो आप ज्यादा भी देने के लिए तैयार है, मेरे को पता है आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। मीटिंग का टॉपिक रहेगा हाउ टू बिल्ड बिजनेस। मीटिंग का टॉपिक क्या है जी, कि हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पे हैं, नोवस कस्टमर है, एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल के लिए तो शायद नहीं हो सकती, क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। पर आप अभी किसी भी लेवल पे ना, आपके लिए ये मीटिंग लगाना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि बिजनेस क्या है और कैसे मैं उस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो हम आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। होप करता हूं कि आप लोगों के पास डायरी पेन होगा और जो भी कुछ आपको बताऊंगा वो आप सब कुछ लिखेंगे। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 चीजों पे भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। एक खुद पे और दूसरा अपने काम पे। क्या आप लोगों को लगता है मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आप लोग अपने मैसेजेस के अंदर तो नहीं बता सकते, सॉरी, चलो आपके मैसेजेस बंद हैं, अपने ग्रुप्स में बताइएगा। ठीक है जी। तो कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो 2 चीजों पे ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला खुद पे, दूसरा अपने काम पे। अब मेरे को आप ये बताएं, क्या आप लोगों को खुद पे भरोसा है? अगर खुद पे भरोसा है तो ही इस मीटिंग में बैठिएगा, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान को खुद पे ही भरोसा नहीं होगा, वो इस दुनिया में कोई भी काम में कामयाब नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर फेथ है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, तभी आप इस बिजनेस को कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे ऊपर ही भरोसा नहीं है, कि काफी लोग तो पता क्या करते हैं, सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बात पता क्या करते हैं, यार तू कभी जिंदगी में कुछ बन भी पाएगा? अपने आप को ही सवाल करते हैं कि तू कभी जिंदगी में कुछ बन भी पाएगा। ठीक है जी। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आपको अपने अभी आपको अपने ऊपर भरोसा है, मेरे को पता है कि आप तभी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है आपने, तभी आप इस मीटिंग का पार्ट बने हो, तो तभी आप लोग इस बिजनेस के अंदर आए हो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अगर भरोसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे होते। जिनको खुद पे नहीं भरोसा होता वो जॉब करते हैं। ठीक है जी। जिनको खुद के काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको खुद पे भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। ये लाइन आपने पहले भी बहुत बार सुनी है। ठीक है जी। तो अपने ऊपर आपको बहुत भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, और इस इंसान को आप लोग सारे जानते हैं, बराक ओबामा इस बंदे का नाम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ व्हेन नोबडी वन एल्स डिड। मैंने खुद पे उस टाइम भरोसा किया था जब किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। बराक ओबामा जैसा इंसान, जो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है ना। देखो यार, आप लोग ना, बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत को बहुत मानते हैं ना। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एक मेहनत होती है जो चीज होती है। हाँ, थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि भगवान की थोड़ी बहुत कृपा थी आपके ऊपर, तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको टीम फायर 64 मिल गई। अब इससे ज्यादा किस्मत एक्सपेक्ट मत करना यार। अगर आप ये बोलोगे ना कि किस्मत से मैं मैनेजर भी बन जाऊंगा, तो किस्मत से तो मैनेजर नहीं बनने वाले, वो तो मेहनत से ही मिलोगे। हाँ, किस्मत से आपको फॉरएवर मिलनी थी जो आपको मिल चुकी है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैंने सिर्फ एक फोटो लगाई है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो जीरो पैदा हुए थे और आज उनका इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। क्या आप लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? जरूर जानते होंगे, आप जरूर ऐसे किसी इंसान को जानते होंगे जो आपने देखा होगा, जिसके बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब ये पैदा हुआ था ना, बिल्कुल ही गरीब घर में पैदा हुआ था। एमएस धोनी, विराट कोहली और बराक ओबामा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको सबके नाम नहीं बता सकता, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे यार, बहुत सारे।
ठीक है जी। ये सब लोग बिल्कुल जीरो पैदा हुए थे, बस इन लोगों ने अपने ऊपर बिलीव किया, अपने काम पे बिलीव किया, अपने फील्ड के अंदर इतनी मेहनत की, अपने फील्ड के मास्टर बन गए। और आज के टाइम में उनको कोई ऐसा इंसान नहीं है, उनकी फील्ड का भी और अदर फील्ड्स के भी सारे लोग उनको जानते हैं आज के टाइम में। ठीक है जी। आपको सारी दुनिया के सारे कामों के अंदर माहिर होने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में माहिर हो जाइए, जो भी आप आज काम कर रहे हैं उस काम के अंदर माहिर हो जाइए, आपका ऑटोमेटिकली नाम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। क्या आप लोगों को आज अपने ऊपर भरोसा है? अभी है, मेरे को पता है। ठीक है जी। पर वो भरोसा शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रह जाता है, इसलिए ये ट्रेनिंग्स लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपका भरोसा एकदम 100% पक्का हो जाए। अरे दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ना एक बात चल रही होगी यार, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर रहा हूं, पर पता नहीं मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, या मैं सिस्टम में कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। एक पानी की बूंद होती है ना, पानी की बूंद, अगर वो पत्थर के ऊपर, एक पानी की बूंद अगर पत्थर के ऊपर टिप 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 करके काफी साल तक पड़ती रहे ना, तो वो एक हार्ड पत्थर के अंदर भी ना खड्डा कर देती है, एक हार्ड पत्थर के अंदर भी छेद कर देती है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर एक बूंद एक पत्थर के अंदर छेद कर सकती है, आप लोग और मैं, हम लोग तो फिर भी इंसान है, और हमारे अंदर तो फिर भी जान है। हम लोग तो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, गा सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते? तो हम लोग क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, आप लोगों को खुद को नहीं पता है। और ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है, ये अभी आप लोगों को बताना बाकी है। ठीक है जी। तो आप लोगों को यहाँ पे अपने आप पे भरोसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। अरे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, मैंने भी किया था, मैंने छोड़ दी, मेरा तो कुछ बना नहीं। अरे भाई, तेरा नहीं बना, दैट डजंट मीन कि मेरा भी नहीं बनेगा। इस दुनिया में 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, 800 करोड़ लोग रहते हैं। क्या आज तक आपने सेम अपनी शक्ल का इंसान देखा आज तक कभी? तो आप बोलोगे आज तक तो मैंने अपनी, अरे सेम शक्ल छोड़ो दोस्तों, 800 करोड़ लोगों में से आज तक एक दूसरे का ना किसी के साथ फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट कितनी छोटी सी चीज है। तो आपको क्या लगता है, अगर एक दूसरे के साथ फिंगरप्रिंट नहीं मिलता 800 करोड़ लोगों का, तो क्या आप लोगों की दोनों की सोच मिल सकती है? क्या पता वो बड़ी छोटी सोच के साथ इस बिजनेस में आया था, पर आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है दोस्तों। इसीलिए आज इस सिस्टम का आप पार्ट है, इसीलिए आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे बोलेंगे, यार मैंने ये काम किया था, मेरा कुछ नहीं बना। उसका अपना रीजन हो सकता है, मे बी वो पर्सनल लेवल पे, मतलब थोड़ा होता है ना, जैसे आशिकबाज होगा या कुछ भी हो सकता है। तो मे बी शायद वो इस बिजनेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड ही ना कर पाया हो, क्या पता उसने ना सीखा हो। कई बार हम दूसरे के डिसीजन को लेके अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। आज आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है, कंपनी में भरोसा दिलाने के लिए मैं बैठा हूं। कंपनी पे अगर आपको भरोसा करना है, तो आपको कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी इन द सेंस, आपको छोटी एग्जांपल दूंगा, आपको इससे बहुत ज्यादा कुछ क्लियर होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज वर्किंग इन 162 प्लस कंट्रीज। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है 162 देशों में काम करती है, और 162 देशों की गवर्नमेंट ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अप्रूवल दे दी है कि आप हमारे देश में आके काम कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस कंपनी को 162 देशों की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि आप हमारे यहाँ पे आके काम कर सकते हो, वो ब्रांड कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा? ये बिलीव आपको तभी हो पाएगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। आप अंडरस्टैंड कीजिए, 162 देशों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के खुद के 4000 ऑफिसेज हैं। 162 देशों के अंदर कंपनी का खुद के परचेज ऑफिसेज हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी के 4000 ऑफिसेज हैं। और हमारी कंपनी जो स्टार्ट हुई थी अमेरिका से, अमेरिका आज के टाइम में सबसे टॉप की मतलब करेंसी है अमेरिका की, वहां से हमारा ब्रांड स्टार्ट हुआ था। और अमेरिका के अंदर कंपनी ने कई हजार एकड़ लैंड लिया हुआ है, जहां पे कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है।
जहां पे कंपनी खुद के खेती करती है, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कंपनी खुद करती है। इस दुनिया में वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनियों की अगर बात करूं, सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी हैं जो इस वर्ल्ड में वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। अब ये शब्द काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है? जो कंपनी खुद उगाती है, खुद तोड़ती है, खुद तैयार करती है, खुद ही साइंटिस्ट उनके होते हैं, खुद ही वो पैकिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने की टेंशन खुद ही लेती है, उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड। और इस दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी कंपनियां जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड हैं, रॉयल्स रॉय, हार्ले डेविडसन और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके साथ आप अभी एसोसिएट हैं। क्या आपको लगता है ऐसे ब्रांड पे, ऐसी कंपनी पे बिलीव आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस कंपनी पे 162 देशों की सरकार ने बिलीव कर लिया, आपको उस सरकार पे बिलीव करना चाहिए, उस कंपनी पे बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चलो इंडिया में तो बोल दिया करप्शन चलता है, कुछ भी बिक जाता है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज में क्या आप बिना टेस्टेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो? क्या वहां पे आप बिना सोचे समझे बिजनेस कर सकते हो? आप अंडरस्टैंड कर सकते हो दोस्तों, आप इतने तगड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट है जहां तक एक नॉर्मल बंदे की सोच कभी भी नहीं जा सकती। ठीक है जी। तो यहां से आपको कंपनी के ऊपर बिलीव थोड़ा बहुत हो गया होगा। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं दोस्तों, मेरी बात पे मत जाइएगा, इंसान हूं, झूठ भी बोल सकता हूं। गूगल पे सर्च कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने वाले हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, मेरा एक ताऊ का लड़का है, मेरा कजन ब्रदर है, वो कनाडा गया हुआ है। ठीक है, मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपको जितना मर्जी बताता रहूं, ये बात जो मैं बोलूंगा ना, इस चीज पे आपको देखो आपका बिलीव कितना बढ़ने वाला है। मेरा एक कजन ब्रदर है जो कनाडा गया हुआ है, मेरे ताऊ जी का लड़का है। तो मैंने उसको कॉल लगाया जब मैंने फॉरएवर नई नई स्टार्ट की थी। मैं कहा भाई मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया है, एक ब्रांड स्टार्ट किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई ब्रदर, मैं कहा तेरे वहां पे ना देश में कनाडा के अंदर हमारी कंपनी का ऑफिस है और ओंटारियो कोई शहर है, वहां पे हमारा ऑफिस पड़ता है। मैं कहा तू क्या एक बार जाके वहां पे देख के आ सकता है कि ऑफिस है या नहीं है? वो मेरे कहने पे छुट्टी वाले दिन वहां पे गया और वो ऑफिस देख के आया। और उसने मेरे को वहां पे जाके उस ऑफिस की फोटो भी भेजी और मेरे को बोला कि ऑफिस बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत ऑफिस है कनाडा के अंदर। और मेरा विश्वास इतना बढ़ गया था। अभी मेरे को उस टाइम अगर भगवान भी आके बोल देता ना कि नीरज ये काम नहीं चलता, शायद मैं एक बार भगवान को भी बोल देता, भगवान तू झूठ बोल रहा है। सेल्फ स्टडी की, बिलीव बढ़ा, काम क्यों करने के लिए मेरा फेथ बढ़ा और मेरे अंदर से एनर्जी आई कि मेरे को ये काम करना है। और शायद उसी वजह से मैं 9 महीने के अंदर मैनेजर बन गया था। ठीक है जी। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजों पे भरोसा, आपको खुद पे और अपनी कंपनी पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब सबसे पहले, डू यू नो रीजन? आपको सबसे पहले जो आपकी वाय है ना यार, वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी वाय जब क्लियर होती है ना, तो आप किसी भी सिस्टम में आराम से कामयाब हो सकते हैं। वाय क्या होती है कि मेरे को ये काम क्यों करना है, कि मेरे को ये काम क्यों करने का है, क्या रीजन है इस काम को करने का। सबसे पहला रीजन यही है, देखो आप अंडरस्टैंड कीजिए, एक बेसिक सा रीजन आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीजन क्या है? क्या आप लोगों के पास इस सिस्टम के अलावा कोई बाहर ऑप्शन है जहां से आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं? सॉरी, माफी मांगता हूं। क्या आप लोगों के पास कोई बाहर ऐसा ऑप्शन है जहां से हम घर पे रह के कोई ऐसा काम कर सकते हैं, लाख रुपए तक कमा सकते हैं और एक बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हैं? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा काम है जहां पे आप 1-2 साल के अंदर अपनी पर्सनल कार बाय कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जहां से आप मिलेनियर क्लब के अंदर आ सकते हैं, बाहरले देश घूमने जा सकते हैं? ठीक है जी। बहुत सारे रीजंस है मेरे पास जिससे आप फॉरएवर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपके पास एक रीजन भी नहीं होगा, मेरे पास इतने सारे रीजंस हैं कि आपको फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए। आप अंडरस्टैंड कीजिए। पर हर एक इंसान की ना वाय अलग होती है, हर एक इंसान की वाय अलग होती है। जब मैं इस सिस्टम में आया था, मेरी वाय थी फ्यूचर।
मैं इस सिस्टम को एज अ करियर देख के आया था, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने 7 साल जॉब की है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे इस मीटिंग में जो बैठे होंगे, जिन्होंने आज तक कभी जॉब नहीं की है, जिन्होंने अब तक कहीं पे काम नहीं किया है, जिनको अभी पता नहीं है जॉब बोलते किसको है, किसी के आगे काम करना बोलते किसको है, किसी की गुलामी करना, चलो मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी बैठे होंगे इस मीटिंग में जो जॉब करते हैं। जॉब को बुरा नहीं बोल रहा हूं, पर मैंने जॉब की है, वो अंदर के जो मतलब खुमार निकलता है वो तो निकल ही जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं। जिसने जॉब की है ना, जिसने लड्डू खाया उसको पूछो कितना मीठा है। मैंने 7 साल जॉब की है, इसलिए मैं बार बार जॉब को बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे ना घटिया से घटिया लोग भी ना आपके ऊपर रोब मारते हैं, ऑर्डर मारते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने किया है, मेरे को पता है इस चीज के बारे में। आपको अपनी वाई क्लियर करनी पड़ेगी। मेरी वाई क्या थी, मैं जब फॉरएवर के अंदर आया था, मेरे को किसी की रोब सहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को किसी का ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोई ऐसा काम देख रहा था कि जिसके अंदर मैं खुद से खुद का मालिक खुद हूं, अच्छी खासी इनकम आ जाए। और देखो, आज तक आप भगवान से क्या चीज मांग रहे थे? आप भगवान को हाथ जोड़ के एक ही चीज मांग रहे थे कि भगवान कोई ऐसा काम दे दे जिसको मैं घर से बैठ के ऑपरेट कर पाऊं। मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? कोई ऐसा काम दे दे जिससे मेरी जिंदगी, फाइनेंशियल जो मेरी सिचुएशन है बिल्कुल ही चेंज हो जाए, मेरे घर में एक अच्छी खासी गाड़ी आ जाए, मेरी रेपो बन जाए और काफी सारे मेरे लोग ऐसे हो जो मेरी इज्जत करें। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आप घर पे बैठ के आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस दुनिया में मेरे को कोई ऐसा काम बताएं जो आप घर पे बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। घर पे बैठ के काम करेंगे, आपको लाखों रुपए आएंगे। क्या आप इस दुनिया में ऐसे काम को जानते हैं? क्या आपने आज तक ऐसे काम के बारे में सुना है? ठीक है जी। दुनिया स्मार्ट हो रही है दोस्तों, आप लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा। अभी भी अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो दुनिया बड़े खतरनाक तरीके से चेंज हो रही है। एक बात बात बोली गई है, जितनी दुनिया पिछले 200 साल में भी चेंज नहीं हुई ना, इतनी पिछले 20 साल में चेंज हो चुकी है। और आने वाले 5 साल में जितनी शायद पिछले 20 साल में भी नहीं चेंज हुई, इतनी शायद आने वाले 5 साल में चेंज होने वाली है। आज के टाइम में इंडिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है यार दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए। कोरोना की प्रॉब्लम अभी आप चेक ही कर सकते हो दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पूरी लाइफ। और फिर बच्चे एक ही बात बोलेंगे कि बापू तूने हमारे लिए किया क्या है। बोलते हैं आजकल की जनरेशन बड़ी खतरनाक है दोस्तों, सीधा मुंह पे ही बोलती है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। ठीक है जी। तो आपको अपनी वाई क्लियर करनी पड़ेगी। हर एक इंसान का एक अलग रीजन होता है फॉरएवर ज्वाइन करने का, फॉरएवर में काम करने का। मेरा रीजन मैंने आपको बता दिया है, आपका रीजन क्या है? आप अपना रीजन ढूंढिए कि मेरे को फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर कोई चिल्लाएगा नहीं, यहाँ पे कोई टारगेट बेस्ड सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सैलरी खा जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब जिस तरह बोलते हैं आपको घर से काफी दूर जाके काम करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि मार्क, जैसे अभी देखो सर्दियों का सीजन चल रहा है, ठीक है जी, आप कहीं जॉब कर रहे होते, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अपने घर से निकले, सामने अपने घर के फैक्ट्री है और वहां पे आप जॉब करने जा रहे हो। कम से कम 2 4 5 किलोमीटर दूर तो जॉब करने जाओगे। मैं अपने घर से 30 35 किलोमीटर दूर जाता था काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। ठीक है जी। अब अंडरस्टैंड करो, दिसंबर के दिन है, सर्दियों के दिन है, बाइक पे 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, तो इससे अच्छी मतलब इससे बढ़िया वाई क्लियर हो सकती है क्या? इससे बढ़िया रीजन हो सकता है? मेरी तो वाई क्लियर थी कि मेरे को ऐसी घटिया लाइफ नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में मेरे फैमिली बढ़ेगी तो मैं यार 10 10 12 12 घंटे अगर उनसे दूर रहूंगा तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? वाई क्लियर कीजिए कि आप फॉरएवर में क्या कुछ लेना चाहते हैं। कितने सारे लोग फॉरएवर में कामयाब हो चुके हैं, हजारों के हिसाब से लोग इस सिस्टम में मैनेजर हैं, हजारों के हिसाब से लोग इस सिस्टम से बाहरले देश जा चुके हैं घूमने के लिए, हजारों के हिसाब से इस सिस्टम के अंदर गाड़ियां आ चुकी हैं पंजाब के अंदर। तो अगर इतने हजारों के हिसाब से लोग कामयाब हो सकते हैं तो व्हाई डोंट यू? आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आपको जैसे पहली स्लाइड में बताया, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है जी। When why is clear, then how is very easy। जब आपकी why क्लियर हो जाएगी कि मेरे को ये काम क्यों करना है, तो कैसे करना है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा।
जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे को ये काम क्यों करना चाहिए, तो कैसे करना है ना, वो रास्ते अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको क्लियर है, मैं आपको एग्जांपल और देके बताता हूं, है ना। एग्जांपल देके, एग्जांपल्स बहुत सारी है मेरे पास, ठीक है जी। एग्जांपल देके बताता हूं। आपके किसी भाई की शादी है, आपके रियल ब्रदर की शादी है पंजाब के अंदर, और आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी। आपके रियल ब्रदर की शादी है पंजाब के अंदर, या सिस्टर की शादी है, रियल सिस्टर की शादी है पंजाब के अंदर, और आप दिल्ली के अंदर जॉब कर रहे हैं। और जहां पे आप जॉब कर रहे हो, आपको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है वहां से आपकी भाई की शादी अटेंड करने के लिए। तो अगले दिन आपके भाई की शादी है, आप अपने वहां से निकले, दिल्ली से निकले, क्या आपको दिल्ली से पंजाब दूर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप कहोगे भाई की शादी है, चाहे 500 किलोमीटर ही क्यों ना होता, 5000 किलोमीटर ही दूर क्यों ना आता, मैं पहुंच जाता। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब आप दिल्ली में है, आप रात को वहां से चले और आपने बस बुक करा रखी है। जब आपने बस बुक करा रखी है, आपको पता चला अचानक ही बस वालों की स्ट्राइक हो गई। अचानक ही बस वालों की क्या होगी, स्ट्राइक हो गई, और बस वालों ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे पंजाब के अंदर, ठीक है जी। तो आपके अगले दिन आपके भाई की शादी है, क्या आप शादी में आओगे या नहीं आओगे? आओगे। आप ऑल्टरनेट ढूंढोगे, आप ट्रेन में आने की कोशिश करोगे, आप ट्रेन में आने की कोशिश करोगे। और जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आपको पता लगता है कि ट्रेन वालों ने भी हड़ताल कर रखी है। जब आपको पता लगेगा कि ट्रेन वालों ने भी हड़ताल कर रखी है, तो आप टैक्सी स्टैंड पे आओगे और वहां पे एक कार बुक करोगे, चाहे वो कार 5000 में या 10,000 में ही क्यों ना बुक हो रही हो, आप बुक करोगे, क्योंकि आपकी वाई क्लियर है, क्योंकि आपको अपने रियल ब्रदर की या रियल सिस्टर की शादी अटेंड करनी है, राइट। अब आप वहां से टैक्सी में बैठे, कुरुक्षेत्र या करनाल आके, मतलब आधे रास्ते में आके उस टैक्सी का पंचर हो गया और आपको वहां पे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? आप वहां से किसी से लिफ्ट मांगोगे, लिफ्ट लेके आगे तक पहुंचोगे, आधे रास्ते तक पहुंचोगे, या किसी आप पैदल चलोगे, कुछ भी करोगे, भागोगे, पर आप अपना 100% दोगे कि मेरे को किसी तरीके से सुबह तक पंजाब पहुंचना है और अपनी सिस्टर की शादी या अपने भाई की शादी अटेंड करनी है। यहाँ पे आपको क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपकी वाई क्लियर थी कि आपको वहां पे क्यों पहुंचना है। जब आपकी वाई क्लियर होती है ना कि आपको क्यों पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे वो मैटर नहीं करता। आज आपको अपनी वाई क्लियर करनी है कि मेरे को फॉरएवर क्यों करनी है। अगर आपका क्यों क्लियर हो गया ना, कैसे होगी वो तो हम लोग बैठे हैं, वो हम आप लोगों को आसानी से क्लियर करा देंगे, ठीक है जी। तो इस चीज पे आप लोग काम कीजिए, अपना डायरी पेन लीजिए, और डायरी पेन पे इस मीटिंग को खत्म होने के बाद ना, यार आप लोगों को ना एक ना बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। जिंदगी में ना सारे लोगों से हम लोग बात करते हैं, जिंदगी में हम सारी दुनिया से बात करते हैं, जिंदगी में हम पूरे पड़ोसियों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, सब लोगों से बात करते हैं, पर कभी नहीं, कभी हम लोग अपने आप से बात नहीं करते, खुद से बात नहीं करते। आज ना मीटिंग खत्म होने के बाद 15-20 मिनट अपने आप पे लगाइएगा। 15-20 मिनट आप बैठिएगा और बैठ के खुद से बात कीजिएगा कि यहाँ पे मेरा क्या बन सकता है, और मैं क्या कर रहा हूं, और मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है जी। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे 3 सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे जवाब देना चाहोगे? ठीक है जी। तो दे तो नहीं सकते, पर आप अपने आप को सवाल को जवाब दीजिएगा। मैं आपको 3 सवाल पूछता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहला सवाल मेरा क्या रहेगा, क्या मेरे कुछ सपने हैं? इसका आंसर या यस में आएगा या नो में आएगा, ठीक है जी। आप अपने आप से सवाल पूछिए आंख बंद करके, क्या मेरे कुछ सपने हैं, क्या मेरे कुछ ड्रीम्स हैं? तो आपका जवाब आएगा यस, मेरे ड्रीम्स हैं। दूसरा सवाल आपने क्या पूछना है, क्या मैं उन ड्रीम्स को पूरा भी करना चाहता हूं? तो आपका सवाल अंदर से आएगा जवाब कि यस, उनको ड्रीम्स को पूरा भी करना चाहता हूं। तीसरा सवाल अपने अपने आप से क्या करना है, आज तक मैं जो भी कर रहा था या कर रही थी, क्या उस काम को करने से वो ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? अगर वो सवाल, तीसरे सवाल का जवाब आपका नो है ना, तो आज आप सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। आज आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े यार? वाई क्लियर करें ना अपनी, क्यों क्यों करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसको बोलते हैं? काफी लोगों का डिसीजन पता क्या होता है, पहले दिन मोटिवेट हो जाते हैं, काम को देख लेते हैं, गाड़ियां देख लेते हैं, पे आउट्स देख लेते हैं,
बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार लाख रुपया तू कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा लाख रुपए, पूरे मोटिवेटेड होके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में जाते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, उस बंदे ने 2 सवाल पूछ लिए, वहां पे टाई टाई फिस हो जाती है, वहां पे सारी गुब्बारे की हवा निकल जाती है। रीजन क्या होता है दोस्तों? डिसीजन बहुत कच्चा था। डिसीजन लोगों का कच्चा पता क्यों होता है? मैक्सिमम लोग फॉरएवर के अंदर आके उसको छोड़ के पता क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होते। फॉरएवर एक ऐसा बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी एज 18 साल से प्लस है तो आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो। इतना बढ़िया सिस्टम है। अगर आपकी एज 18 साल से कम, 18 साल से प्लस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने कभी काम नहीं किया कहीं पे भी। मेरी बात माइंड मत कीजिएगा, मैं माफी मांगना चाहूंगा हाथ जोड़ के पहले ही आप लोगों से, पर ये बात सच है। कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप लोगों ने कहीं पे काम नहीं किया होता, और आप लोगों ने कहीं पे कभी किसी के आगे जॉब नहीं की होती, कहीं पे वर्क नहीं किया होता, और जब आप इसको पहली बार इस काम को करते हो और मार्केट में जब जाते हो, एक दो चैलेंज आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप लोग क्या हो जाते हो कि यार मुश्किल आ गई। और आप लोगों को क्या लगता है कि लाख रुपया तो चल ठीक है आएगा, पर यार इतनी मुश्किलें नहीं सहनी। दोस्तों बाहर मार्केट में ना लोगों को 10,000 रुपए कमाने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये आप लोगों को अभी पता नहीं है। मार्केट में अगर आपको 10,000 रुपए कमाने हैं ना, अगर आप LIC बेच रहे हैं, तो घर घर जाके लोगों के पास जाके लोगों के तरले मिन्नतें करनी पड़ती है कि LIC की पॉलिसी खरीद लो, तब जाके आपको 10,000 रुपए आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर है, महिंद्रा जो अपना टूर एंड ट्रैवल वाले महिंद्रा वाले हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहां पे जॉब करते हैं, तो उनकी पूछ के देखो यार कितनी खज्जड़ खवारी वाली जॉब है उनकी, कितनी कुत्त खाने होते हैं उनके साथ, कितना बुरा हाल होता है उन लोगों के साथ। 10,000 12,000 रुपए कमाने के लिए उन लोगों को भिखारी तक बनना पड़ता है कस्टमर के आगे। आप लोगों को तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन, हाँ चैलेंज आएंगे, कॉमन सी बात है। अगर लाख रुपया कमाना इतना आसान होता तो आपके गांव में सब लोग ना लाख रुपया कमा रहे होते। इतना मुश्किल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। मेहनत तो लगेगी, मेहनत से पहले आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन लगेगा। आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जैसे पत्थर होता है स्ट्रॉन्ग, कोई भी उसको आके तोड़ ना पाए। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन कब बनेगा? जब आपको कंपनी पे खुद पे बिलीव होगा और आपको इस काम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, तभी आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन पाएगा। अदरवाइज वो कच्चे डिसीजन के साथ आप काम करोगे ना, तो कच्चा पापड़ बन के काम करोगे तो कोई भी मार्केट में आपको तोड़ देगा, और फिर टूट के आपने भी मार्केट में यही बोलना है कि मैंने भी फॉरएवर की थी, मेरा कुछ नहीं बना। ठीक है जी, तो पक्के डिसीजन के साथ काम कीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। इस चीज के बारे में आपको भी नॉलेज है। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या है, आपको टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। आपको टाइम के मतलब अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी, आपको समझदार पढ़ना पड़ेगा। इस दुनिया में दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट वर्क, एक होता है अर्जेंट वर्क। एक होता है इंपॉर्टेंट काम, एक होता है अर्जेंट काम। इंपॉर्टेंट मतलब जो जरूरी होता है, अर्जेंट मतलब जो जल्दी होता है। आप लोगों के हिसाब से इन दोनों में से कौन से काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट को या अर्जेंट को? आपको क्या लगता है, इंपॉर्टेंट काम करना जरूरी है या अर्जेंट काम करना जरूरी है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट काम करना जरूरी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे अर्जेंट काम करना जरूरी है। मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट काम वो होता है जिसको सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। अर्जेंट काम वो होता है जिसको कर तो बहुत सारे लोग सकते हैं, पर वो जल्दी करना होता है। ठीक है जी, अब आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, वो अर्जेंट काम है, उसको बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसको बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर वो जल्दी चाहिए। आपके मम्मा भी सिलेंडर भरवा सकते हैं, आपके पापा भी सिलेंडर भरवा सकते हैं, आपका छोटा भाई भी सिलेंडर भरवा सकता है, आपके घर में अगर कोई मतलब कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान का आपका दोस्त है, वो भी सिलेंडर भरवा सकता है। आपके घर में एक रेडी वाला जो होता है वो भी सिलेंडर छोड़ के जा सकता है, वो अर्जेंट वर्क है। घर में कोई सामान खत्म हो गया, वो अर्जेंट वर्क है। इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? इंपॉर्टेंट काम है फॉरएवर, मीटिंग करना इंपॉर्टेंट है, मीटिंग लगाना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप सिलेंडर नहीं भरवाओगे तो कोई और भी भरवा लेगा। मैंने आज 10 साल हो गए और मेरे ख्याल से मैंने आज तक 10 साल पहले मैंने शायद कभी सिलेंडर अपने घर का भरवाया होगा। आज तक मैंने सिलेंडर नहीं भरवाया और ना ही मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं उस काम को करने के लिए। इंपॉर्टेंट काम क्या है, फॉरएवर को सिर्फ मैं कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है जी। तो आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप लोगों को प्रायोरिटी किस काम को देनी है, इंपॉर्टेंट को देनी है या अर्जेंट को देनी है। आज के टाइम में दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, इस दुनिया में सारी चीजें वापस आ सकती हैं, सब कुछ वापस आ जाएगा इस दुनिया में, पर जो आज टाइम आप जी रहे हो ना, जो टाइम आज अभी आपका चल रहा है ना, वो टाइम वापस नहीं आएगा। जो कल टाइम निकला था वो वापस नहीं आ सकता, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जो मर्जी आप हो सकता है वो कर लीजिए, कल का जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। और जो आज टाइम चल रहा है वो आपके हाथ में है, आप चाहो इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के, गेम खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, है ना, और मूवीज देख सकते हैं, यार दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, जो भी आपका पता ही आज के टाइम में लोगों का बहुत बुरा हाल है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजों में भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं या आप अपना करियर भी बना सकते हैं। आज आपको करियर बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जितने मैंने आपको ये 5-6 काम बताए थे ना, ये सारे काम आप कभी भी कर सकते हो। आप मूवी कभी भी देख सकते हो। जब आप करियर में सक्सेसफुली एक अपना इंसान बन जाओगे, सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, क्या उसके बाद आप मूवी नहीं देख सकते? देख सकते हो। आप मूवी कभी भी देख सकते हो, आप वीडियो गेम कभी भी खेल सकते हो, आप यार दोस्तों के साथ घूमने कभी भी जा सकते हो, आप रिलेशनशिप में कभी भी रह सकते हो, और आप पार्टी कभी भी कर सकते हो। पर अगर जो ये आज मौका है ना, अगर आपने आज ये मौका छोड़ दिया ना, तो ये टाइम निकल गया ना, वो टाइम वापस नहीं आएगा। ये टाइम अगर निकल गया तो ये टाइम वापस नहीं आने वाला, क्योंकि आज आपकी एज बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। आज आपके पास बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं है, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, और आप अगर चाहो तो फुल टाइम भी अगर फॉरएवर को देना चाहो तो दे सकते हो। पर जब आपके घर में शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर आप सोचोगे ना कि यार मैं इस सिस्टम को अपना 100% दूं, तो चाह के भी कोई इंसान शायद उस टाइम 100% नहीं दे सकता, ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग बट जाता है, फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। उस टाइम अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ आपके दिमाग में फॉरएवर चलेगी, घर की टेंशन नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना आपने, आप जितना पैसा कमाओगे आप खुद रखोगे, खुद की कमाई है, खुद पे खर्च करना है। पर उसके बाद फैमिली हो जाती है, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है खड़ी होना, ठीक है जी। तो आपको आज इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट काम को या अर्जेंट काम को, आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं इन चीजों के माध्यम से। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, और आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ट्रेनिंग्स लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों को जैसे बताया गया होगा, अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले ज्वाइनिंग की है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि आपको 7-8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, और जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि फॉरएवर के अंदर आपकी ग्रोथ किस लेवल पे हो सकती है। तो काफी बार क्या होता है, अभी क्या होता है, जैसे आपने फॉरएवर स्टार्ट की, आपने सिस्टम देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, मोटिवेटेड है आप बहुत बढ़िया तरीके से, और अभी एक क्वेश्चन और आता है यार, मैं उस क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहूंगा। सॉरी, इस बात से, इस स्लाइड से थोड़ा भटक रहा हूं, पर इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को अभी 3-4 दिन पहले एक फ्रेंड बोल रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा सर ट्रेनिंग्स में ना मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, ट्रेनिंग में ना मोटिवेट बहुत करते हैं, आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उनके अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाता है। आपको क्या लगता है, आपको मोटिवेट होना जरूरी है या नहीं है? आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है? अभी मैं आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दूं, कैसा होगा? अगर मैं अभी आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं आपको बोलना स्टार्ट कर दूं कि आप ये काम नहीं कर सकते, कैसा रहेगा? अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ये काम कभी भी नहीं कर पाओगे, अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो कैसा रहेगा? अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप तो इस काम के बारे में सोच भी नहीं सकते, भाई तू तो ये काम कर ही नहीं पाएगा, अगर आपको कोई डिमोटिवेट करेगा तो चलेगा? अरे अच्छी बात है ना यार दोस्तों, आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। बाहर मार्केट के अंदर आपको डिमोटिवेट करने वाले थोड़े हैं, आपके दोस्त हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं।
90% आपके दोस्त आपको डिमोटिवेट करते होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं, भाई तू नहीं ये काम कर पाएगा, भाई तेरे बस का नहीं है, भाई रहने दे, भाई ऐसे भाई वैसे, डिमोटिवेट तो कर रहे हैं। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच तो अच्छा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं करते हैं। इतना बड़ा पंगा लेने जा रहा है, थोड़ा सीख तो ले, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। रिश्तेदार आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट ही तो कर रहे हैं ना, डिमोरलाइज ही तो कर रहे हैं ना। अगर आपको फॉरएवर के अंदर थोड़ा सा मोटिवेट किया जा रहा है तो अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर आप में से कोई चाहता है कि मोटिवेट ज्यादा किया जा रहा है तो बता दिया करो यार, आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा। आप मोटरसाइकिल सीखने जा रहे हो, एक लड़का एक बंदा आपको बोल रहा है भाई तू कभी मोटरसाइकिल चला नहीं सकता, भाई तू गिर जाएगा, भाई तेरी टांग टूट जाएगी, भाई तेरा सर फट जाएगा, भाई ऐसे हो जाएगा, भाई तू कभी चल नहीं पाएगा। और दूसरा बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है, भाई कोई चक्कर नहीं है यार, तू सीख यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो चला लेता हूं ना यार, अगर मैं चला सकता हूं तो तू क्यों नहीं चला सकता। दूसरा बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है, आप दोनों में से किसकी सुनना पसंद करोगे यार। यूज योर माइंड यार दोस्तों, अगर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपके फायदे के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, आपको इसलिए मोटिवेट किया जा रहा है कि जिस डिसीजन को बनाने के लिए शायद आपके दिमाग में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो आप मोटिवेट होके अपने सारे गोल्स अचीव कर पाओ। तो मोटिवेट होना, अच्छा लाइफ में मोटिवेटेड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, जरूरी है ना यार। मैं घर से निकला और घर से निकलने से पहले अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं घर से चंडीगढ़ तो जा रहा हूं, पर रास्ते में कहीं यार पुलिस वाले ना मिल जाए, चालान ना हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग लेके अगर मैं घर से निकलूंगा तो बढ़िया रहेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर ऐसी थिंकिंग लेके घर से निकलेंगे ना तो रास्ते में पक्का कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने रोका हुआ होगा। डिमोटिवेट होके चलना बढ़िया रहेगा या मोटिवेटेड होके चलना बढ़िया रहता है, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैं कुछ दोस्तों को इस बात के माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, आप जीत सकते हो, तो उस चीज का बेनिफिट लो दोस्तों, ठीक है। मोटिवेट किया जा रहा है आप लोगों को, यार अच्छी चीज है, मोटिवेशन अच्छी चीज होती है ना कि बुरी चीज होती है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता यार मोटिवेशन अच्छी होती है कि बुरी होती है। अरे मोटिवेट होना अच्छा होता है लाइफ के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो अब इस चीज को अंडरस्टैंड किया करो। 7 दिन का आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ट्रेनिंग शायद आपको लाखों रुपए में मिलती या हजारों रुपए में, आप स्कूल में पढ़े हैं, फीस देके पढ़े हैं या फ्री में पढ़े हैं, फीस देके पढ़े होंगे। आप कॉलेज में पढ़े हैं, फीस देके पढ़े हैं या फ्री में पढ़े हैं, फीस देके। आप ट्यूशन पे जाते थे, फीस देके जाते थे या फ्री में जाते थे, फीस देके जाते थे। आज आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, फ्री में सिखाया जा रहा है या फीस देके सिखाया जा रहा है, फ्री के अंदर। तो अगर फ्री में सिखाया जा रहा है, मेरे को पता है इंडियन मेंटालिटी कैसी होती है, फ्री की चीज की कदर नहीं होती, पर आपको अगर आज फ्री में मिल रहा है उस चीज का बेनिफिट ले लीजिए दोस्त। आज तक आप यही तो सोच रहे थे कि यार कोई ऐसा काम मिल जाए, घर पे बैठ के सीखूं, घर पे बैठ के करूं, घर पे बैठ के सीख लो ना यार। कई बार आप स्कूल जाते थे, अपने घर से 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्कूल पैदल जाते थे, तब जाके वहां पे जाके पढ़ाई करते थे। आज आपको घर पे बैठ के सिर्फ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे आपको निकाल के सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी नहीं होता क्या। फिर कह रहे हैं हमें लाख रुपए कमाना है, कहां से कमा लोगे आप लाख रुपए अगर आप दिन के 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि आप लोगों को आपका 100% देना पड़ेगा। हम लोग तो अपना 100% आप लोगों को दे ही रहे हैं। आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उन सब ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा। हमारी कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर आप लोगों ने ये जो 7-8 ट्रेनिंग्स है ना, यही 7-8 ट्रेनिंग्स आपको एक हफ्ते में दी जाएंगी, और जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि फॉरएवर के अंदर आपका क्या बन सकता है, और मार्केट में आप कोई भी काम करते हो वहां पे आपका क्या नहीं बन सकता। सबसे ऊपर कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है, फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखना फिर कमाना, ठीक है जी। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, क्या सुनना चाहोगे। बहुत बढ़िया एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, जो पुराने हैं उन्होंने तो पक्का ही सुनी होगी। एक बार क्या था, एक राजा था, और राजा ने क्या किया, राजा के दिमाग, जो राजा होते थे ना पुराने टाइम में, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था हमेशा, है ना। तो उन्होंने क्या, एक राजा ने क्या किया, एक शर्त रखी, और शर्त रखी कि भाई एक काम करो, 2 लकड़हारों को बुलाओ। उन्होंने 2 लकड़हारों को बुलाया गया, और 2 लकड़हारों के सामने 2 बड़े बड़े पेड़ खड़े कर दिए।
दो इतने मोटे मोटे पेड़ खड़े कर दिए और दोनों लकड़हारों के हाथ में ना एक एक कुल्हाड़ी दे दी, खुंडी कुल्हाड़ी दे दी, जो तीखी नहीं थी, खुंडी थी। ठीक है जी, दोनों लकड़हारों के हाथ में खुंडी कुल्हाड़ी दे दी और दोनों को बोल दिया कि तुम दोनों में से जो भी लकड़हारा पहले पेड़ काट देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जो लकड़हारा पहले पेड़ काट देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब पहले लकड़हारे ने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया खुंडी कुल्हाड़ी के साथ। और दूसरे लकड़हारे ने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी को तीखा करना स्टार्ट कर दिया। अब आधा घंटा बीत गया, जो पहले वाला लकड़हारा था उसने आधा पेड़ काट दिया और दूसरे वाले पे हंस रहा है कि भाई तू हार गया समझ, आधा पेड़ मैंने काट दिया है, आधा बच गया है, तूने अभी स्टार्ट भी नहीं किया पेड़ काटना, बस तू हारा समझ, मैंने जीत लिया है, मैं 10 लाख रुपए मैं जीत गया। इतने में आधे घंटे में उस दूसरे भाई साहब की कुल्हाड़ी तेज हो गई थी। जितना पेड़ उसने आधे घंटे में काटा था उस भाई साहब ने 10 मिनट के अंदर तीखी आरी के साथ कुल्हाड़ी के साथ अपना पूरा पेड़ 10 मिनट में काट लिया और अपना पूरा इनाम जीत लिया, जिसमें उसकी मेहनत भी कम लगी, टाइम भी कम लगा। पर उसने सबसे पहले किया क्या था, अपनी कुल्हाड़ी को तीखा किया था। ठीक है जी, अब मैं बोलना क्या चाहता हूं, आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हो, क्या आपकी कुल्हाड़ी तीखी है? कुल्हाड़ी इन द सेंस आपकी नॉलेज, आपका माइंड, क्या आपका माइंड उतना शार्प है कि आप सामने वाले से जब बात करोगे तो सामने वाला, कॉमन सी बात है, वो भी बेवकूफ तो नहीं है, वो आपसे सवाल पूछेगा, भाई ये कैसे है, वो कैसे है, ऐसे कैसे है। क्या आपका माइंड शार्प है कि आप उस सामने वाले बंदे के क्वेश्चन का आंसर दे सको? अगर आपको पता है कि सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा और अगर आपको पता है कि शायद आप उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, तो क्यों पंगा ले रहे हो यार? पहले अपनी कुल्हाड़ी क्यों नहीं तीखी कर लेते? कुल्हाड़ी तीखी हो जाएगी, फिर आप चाहे एक बंदे से चाहे 50 बंदों से आप बात कर लेना, हर एक इंसान आपकी बात भी सुनेगा और आपके साथ रिस्पॉन्ड भी करेगा। ठीक है जी, पहले आप लर्न कर लीजिए, अर्न तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है दोस्तों, हमारी काफी ट्रेनिंग्स होती है, आप ये ट्रेनिंग्स के नाम लिख सकते हैं, BO50, हाउ फॉरएवर, व्हाई फॉरएवर, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग प्लान, प्रिंसिपल्स, सारी ही नॉलेज जरूरी है। हाउ टू अचीव नेक्स्ट लेवल। आप अगर नोवस कस्टमर है, एएस लेवल कैसे होगा, एएस है तो सुपरवाइजर कैसे होगा, सुपरवाइजर है तो असिस्टेंट मैनेजर, ये ट्रेनिंग जरूर लगाया करो। ठीक है जी, ये ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ट्रेनिंग ना कोशिश किया करो कि एंड तक देखा करो, क्योंकि एंड के अंदर ही तो यार मेन तकड़ी जो सी सारी ट्रेनिंग का निचोड़ होता है वो एंड में ही तो निकल के आता है। और बहुत सारे लोग बीच में ही छोटा मोटा काम आ जाता है लीव कर देते हैं यार, कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो टाइम निकाला करो, बी ऑलवेज रेडी फॉर योर, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, बी ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्क, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। हमेशा रेडी रहा करो। जैसे आप लोगों को पता है, आपके सीनियर्स ने बता दिया है, क्या बताया आपके सीनियर्स ने, कि हमारी दिन के अंदर 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, आप लोगों को जिस हिसाब से शेड्यूल मिला हुआ है, या 3 ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आप दिन के अंदर 2 या 3 घंटे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? जरूरी होते हैं दोस्तों। जब तक आप ये टाइम नहीं निकालोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स और ये सारा चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कनेक्टिविटी विद योर सीनियर्स, ये बहुत रोड़ा होता है, ये बहुत बार होता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा यार दोस्तों, यहाँ पे ना कहीं आप लोगों को अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। आपको किसी ने फॉरएवर का प्लान दिखाया, अब उसने अगर आपको फॉरएवर का प्लान दिखाया है, दैट डजंट मीन कि वो ही आपको कॉल करेगा या वो ही आपको मैसेज करेगा। आपका हक ज्यादा बनता है उससे बात करने का, क्योंकि जिंदगी आपकी है ना कि उसकी है, उसकी तो बन चुकी है, या वो बनाने के लिए फुल मेहनत कर रहा है, आपको अपनी लिए मेहनत करनी है। इस दुनिया के अंदर अगर आप कामयाब हो तो भी, अगर आप नाकामयाब हो तो भी 70% आपका खुद का रोल है। आप अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। कोशिश किया करो, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है ना, जो भी आपकी खूबसूरत बढ़िया एक्टिव अपलाइन है, उसको रोज दिन में एक बार कॉल कर लिया करो, बहुत अच्छा रहता है। जब आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठते हो, जब आप ऐसे इंसान के साथ बात करते हो ना, जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, या जो बंदा कामयाब है, तो वो हमेशा ऐसी ही बात करेगा जिससे आप भी कामयाब हो सकते हो। और दिन में आप किसी भी ऐसे बंदे के साथ बात नहीं करते होंगे जो आपको कामयाब करने के लिए बात करता है।
आप अगर फॉरएवर में एक सीनियर है आपका, अगर आप उसको कॉल कर रहे हो या वो आपको कॉल कर रहा है ना, वो हमेशा आपको कामयाब करने के लिए बात करेगा कि भाई तू कामयाब कैसे हो सकता है, वो आपको तरीके बताएगा। या फॉरएवर के अलावा आपको कितने कैसे लोग हैं जो कामयाब करने के लिए आपको कॉल करते हैं या आप उनसे बात करते हो। ठीक है जी, यहाँ पे काफी कुछ बढ़िया लाइन लिखी हुई है। क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड मेक योर डिसीजन स्ट्रॉन्ग इन फर्स्ट 7 days। आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप अपने सीनियर को पूछिए दोस्तों, अपने आप को मत पूछो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यार क्या जवाब दोगे आप। हेलो। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को मेरी स्क्रीन हुई हो। ठीक है जी, और हम आगे मीटिंग अपना बढ़ाते हैं, आगे के बारे को समझाता हूँ। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है, आप मीटिंग में बने रहें सब। ठीक है, हम लोग आगे क्लियर कर रहे थे। फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन कौन होती है? जो आपको आगे बढ़ने के लिए, जो आपको फॉरएवर के अंदर जो अपलाइन है वो काम कर रही है, उसको बोला जाता है अपलाइन। ठीक है जी, आप अंडरस्टैंड कीजिए। मार्केट में 1 सेकंड वेट कीजिए। एक मिनट का टाइम दे दोस्तों, हम लोग दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट थिंग्स रह गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो सारी की सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए जो अभी मैं बताने वाला था आपको। ठीक है, बने रहे आप मीटिंग में। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी
फॉलो योर एक्टिव प्लानिंग हो चुका है। अभी हमने आगे क्या करना है, नॉलेज लेनी है। नॉलेज किस किस चीज के बारे में लेनी है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, और मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज लेनी है, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा, आपको पता लग पाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। नॉलेज के बिना अगर आप काम करोगे तो कॉमन सी बात है दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नॉलेज के साथ ही इस दुनिया में आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। आपको आप लोग अगर प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, क्या आपको लग रहा है आप लोगों को उस चीज के बारे में अच्छे से गाइड कर पाओगे? प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। प्रोडक्ट यूज करने से क्या होगा, आपका बिलीव बढ़ेगा, कंपनी को लेके फेथ बढ़ेगा, और आपको प्रोडक्ट्स, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज होगी तभी तो आप किसी थर्ड पर्सन को उस चीज के बारे में बता पाओगे यार। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में कैसे बता सकते हो, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें कि आप धीरे धीरे करके ही सही पर सारे प्रोडक्ट्स यूज करें, ठीक है जी, जिसके बारे में और आज के टाइम में आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की कितनी ज्यादा डिमांड है, ठीक है जी। शेयर द बिजनेस, शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और एंड कंप्लीट योर 2cc बिजनेस। लोगों के साथ प्रोडक्ट्स के बेनिफिट शेयर कीजिए, लोगों को बताइए प्रोडक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट है, और लोगों को आप तभी प्रोडक्ट के बेनिफिट बता पाएंगे जब आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया होगा। बिना यूज करे आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता सकते, और जब आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताना स्टार्ट करोगे तो आपका जो 2cc लेवल है बहुत जल्दी आप उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्लियर कर पाओगे, ठीक है जी। दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स। डूज क्या होते हैं, जो आपको करने हैं, और डॉट्स क्या होते हैं, जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है जी। डूज तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर क्या नहीं करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफी लोग क्या होते हैं, जब ना अपना जो टाइम है वो ऐसे मतलब वेस्ट करते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेटे हैं, लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सोते सोते ट्रेनिंग लगा रहे हैं, है ना, कान में हेडफोन लगाया हुआ है, कुछ और काम भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी लगा रहे हैं, टीवी देखते देखते कई बार काम करते होते हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगे फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल या कोई भी अपना जो नेक्स्ट लेवल है उसको अचीव करने में। सेट योर बिजनेस गोल्स, अपने बिजनेस गोल्स जो हैं आज ही सेट कीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल आज ही अभी एक काम कीजिए, डायरी पेन लीजिए, डायरी पेन पे अपना नेक्स्ट लेवल लिखिए, जो भी आपका नेक्स्ट लेवल जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल लिखिए अपने टाइम के साथ, डेट के साथ, कि आपको, अगर आप नोवस कस्टमर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कब तक करना है, अगर सुपरवाइजर कब तक करना है, असिस्टेंट मैनेजर कब तक करना है, या मैनेजर आपको कब तक करना है। एक लाइन बोली जाती है, रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर, रिटन वर्ड्स हैव मैजिकल पावर। जब आप किसी भी चीज को लिख देते हो ना डेट के साथ कि आपको वो चीज अचीव करनी ही करनी है, तो उसके मतलब पक्का होने के चांसेस 60-70% बढ़ जाते हैं, 50-60-70% उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पक्का हैपन होगा ही होगा, वो पक्का रियल में होगा ही होगा, ठीक है जी। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको अपने जो सारे के सारे गोल्स हैं, जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं, वो सारे लिखिए डेट के साथ, कि आपका जो असिस्टेंट सुपरवाइजर, आज जैसे डेट है, आज डेट लिखिए, और आज के 5-4 दिन, 15 तारीख तक या 20 तारीख तक या 25 तारीख तक, जो भी आपको लगता है, आप एक डेट लिखिए कि इस डेट तक मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर ही लूंगा पक्का, ठीक है जी, डेट के साथ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नंबर, मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बिजनेस प्लान्स इन अ मंथ, कि मेरे को एक महीने के अंदर कितने प्लान शो करने पड़ेंगे जिससे मैं जल्दी जल्दी मैनेजर बनूंगा। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, कि मेरे को कितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स करानी पड़ेंगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट शेयरिंग, कि मेरे को कितने लोगों से प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। और उसके बाद नंबर्स ऑफ सीसी डन, कि एक महीने में, इस महीने कितने सीसी डलवाने हैं, अगले महीने में कितने सीसी डलवाने हैं, उससे अगले महीने में कितने सीसी डलवाने हैं। जब आप वो सारी चीजें लिखोगे ना, लिख के एक रोड मैप तैयार करोगे ना, तभी आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो पाओगे। जब कोई भी बड़ा मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नया तैयार होता है ना, अब अलांटे मॉल को ले लीजिए, जब अलांटे मॉल बना होगा तो सबसे पहले धरती पे नहीं बना था वो, सबसे पहले अलांटे मॉल दिमाग में बना था, उसके बाद वो पेपर पे बना था, और उसके बाद भी वो रियल में बनना स्टार्ट हुआ।
इसी तरीके से आप मैनेजर पहले दिमाग में बनोगे, फिर पेपर पे बनोगे, और उसके बाद ही आप रियल में बन पाओगे। ठीक है जी, तो दिमाग में और पेपर पे बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। टू डू लिस्ट की क्या काम जरूरी है करना, मेक योर लिस्ट ऑफ 100% मिनिमम, लर्न हाउ टू इनवाइट एंड फॉलो अप, कि किस तरीके से मेरे को लोगों को इनवाइट करना है, किस तरीके से फॉलो अप लगाना है, लर्न बिजनेस प्रेजेंटेशन, चेंज योर हैबिट्स, जो फालतू की आपकी हैबिट्स है उनको चेंज कीजिए, फॉलो योर सीनियर गाइडेंस, जिस तरीके से आपके सीनियर अगर आपको बोल रहे हैं उस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आप 100% इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी, हाउ टू वर्क डिजिटली, डिजिटली वर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इस चीज के बारे में बहुत बड़ी चीज बताने वाला था, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट बताना चाहूंगा। आपको क्या करना है, आप जिस भी अभी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब या जो भी आज व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसको आप एक बिजनेस अकाउंट बनाएं, उस पे आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाएं, और आपका पर्सनल चीजें उस पे कभी मत डालें। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो आप उस बिजनेस अकाउंट में वो चीजें नहीं दिखाएंगे। आपके घर में झगड़ा हुआ है, आपका रोने का मन कर रहा है, रो लीजिए, पर सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखाना। आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप उस चीज को परेशान हो लीजिए, पर सोशल मीडिया पे आपको शो नहीं करना है कि आप मतलब इस चीज को लेके परेशान है, क्योंकि वहां पे आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं जो आपको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप उनके सामने वो सारी चीजें, अब किसी का दिल टूट गया तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने लग जाते हैं, मेरा दिल टूट गया। अरे दिल तुम्हारा टूटा, लोगों को क्यों दिखा रहे हो भाई। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, बिजनेसमैन बनना बहुत आसान है, बिजनेसमैन माइंडसेट लेके आना बहुत मुश्किल है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कभी भी आस्की वाले स्टेटस नहीं डालता, बिजनेसमैन कभी भी मैच के या किसी और चीज, वो फोकस अपना बिजनेस पे रखता है सारा का सारा। ठीक है जी, अगर आपको बिजनेस करना स्टार्ट कर ही दिया है तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बी लाइक अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की तरह रहे। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे को नहीं रहना आता, गूगल अपना इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, है ना, बहुत सारे सीनियर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप उनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, जसप्रीत सर, वीरेंद्र सर, सुरेंद्र सर, नगेंद्र सर, और अपना गुरिंदर सर, ओंकार सर, नवनीत सर, नवी सर, और हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं। सॉरी अगर किसी का नाम नहीं ले पाया हूं तो आप उनको फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर मेरे को करना चाहते हैं मेरे को भी कर सकते हैं, नीरज धवन 64 के नाम से मेरी आईडी है, तो आप चेक कीजिए यार आपके जो सीनियर्स हैं किस तरीके की जिंदगी सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। अगर आपको उनकी जिंदगी अच्छी लग रही है, अगर आप उनको देख के इंस्पायर हो रहे हो, अगर आप भी ऐसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लोगे, शायद कोई बंदा आपको भी देख के इंस्पायर होएगा। ठीक है जी, तो अगर आप बोलोगे सर ये चीजें मेरे को नहीं चलानी आती, दोस्तों बचपन से मैं भी ये चीजें घर से सीख के नहीं आया था, मैंने भी ये चीजें यहीं पे आके सीखी है, इस दुनिया में आके सीखी है, फॉर एवर में आके सीखी है। ठीक है जी, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। हाउ टू बिकम मैनेजर इन 7 और 8 मंथ्स। आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना चाहते हैं, एक आपको रोड मैप देके जाऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इस सिस्टम में मैनेजर बन सकते हैं, और किस तरीके से जल्दी इस सिस्टम में अचीवमेंट्स कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले पहला मंथ है अगर आपका आज ये, इस महीना आपने क्या करना है, फर्स्ट मंथ 2 CC बिजनेस डन करना है। आपका जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो क्वालिफाई करना है। सबसे पहले महीने आपने 2 CC का बिजनेस मिनिमम करना ही करना है। ठीक है जी, वो सीसी क्या होते हैं वो आपको अपनी अपलाइन बता देगी, पर्सनल उनसे बात कीजिए। ठीक है जी, सबसे पहले महीने 2 CC का बिजनेस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि 6-7 महीने के अंदर मैं एक बढ़िया लेवल पे काम करने लग जाऊं और 50-60 हजार पे कमाने लग जाऊं, तो आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीजों को हटा के फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फॉरएवर को देनी पड़ेगी। पहले महीने 2 CC किया, सेकेंड मंथ आपने मतलब मिनिमम 10 CC का बिजनेस करना है, अपने और अपनी टीम के साथ मिला के 10 CC का बिजनेस करके देना है आपको सेकेंड मंथ के अंदर। तीसरे मंथ के अंदर उस बिजनेस को बढ़ा के 20 CC तक लेके जाना है, खुद भी करना है और टीम से भी मेहनत करवानी है, जो आपको मेहनत करके वो बिजनेस 20 CC तक लेके जाना है थर्ड मंथ के अंदर। फोर्थ मंथ के अंदर वही बिजनेस आपको 40 CC तक लेके जाना है।
वहां तक आप आराम से लेके जा सकते हो। अगर आपकी टीम में 15-20 लोग आ चुके हैं जो बढ़िया थिंकिंग के हैं, बढ़िया लोग हैं, तो 40-50 सीसी तक आपका बिजनेस चला जाएगा। 5th मंथ उसको थोड़ा और स्ट्रेच करना है, बढ़ाना है, 50 सीसी तक लेके जाना है, और 6th मंथ आपको वो बिजनेस 60 सीसी तक लेके जाना है। अब 4th मंथ में 40 सीसी किए थे, 5th मंथ में 50 सीसी किए थे, 40 और 50 90 हो गए, और 6th मंथ के अंदर आपने 60 सीसी किए थे, 90 और 60 कितने हो गए, 150। तो 4 महीने वाली क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप यहाँ पे 6ठे महीने मैनेजर बन जाओगे, अगर आप इस तरीके से अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो तो। पर इसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पर हाँ, 6 महीने के बाद जो आपकी लाइफ हो जाएगी ना, वो शायद आपकी सारी जिंदगी में भी नहीं होने वाली, जितनी जोर सी लाइफ आपकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आज आप बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं और इस रोड मैप को फॉलो करते हैं, तो 6-7 महीने में जो आपकी लाइफ हो सकती है, वो शायद आप मार्केट में सारी जिंदगी में भी ऐसी कोई लाइफ नहीं बना सकते। अगर आपको मार्केट में 60 हजार रुपए भी कमाने हैं ना, तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले 10-15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। पर यहाँ पे अगर आपको 50-60 हजार रुपए कमाने हैं, सिर्फ 6 महीने 7 महीने का पेशेंस और बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेहनत, जिस तरीके से आपको रोड मैप दिया गया है, इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। और लास्ट में, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। जो विनर्स होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विटर्स होते हैं वो कभी जीतते नहीं है। एक लाइन बोली जाती है इंग्लिश में, विनर्स फोकस ऑन विनिंग और क्विटर फोकस ऑन विनर्स। आप अगर विनर हैं तो आप विनिंग की तरफ देखोगे, और अगर आप क्विटर हैं, अगर आप विनर नहीं है, तो आप विनर्स की तरफ देखोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके पता क्या बोलते हैं, भाई तू पहले तू बन जा, उसके बाद मैं भी कर लूंगा। और यही घटिया सोच लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। अरे हम लोग देखो कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। टीम फायर 64, गूगल पे सर्च कीजिए टीम फायर 64 के बारे में, आपको पता चलेगा कि टीम फायर 64 कहां से कहां तक पहुंच गई है। यहाँ पे जब लोगों ने स्टार्ट किया था, तो लोग क्या बोलते थे कि जब तुम्हारा 10,000 रुपए का चेक आ गया मैं मान जाऊंगा। लोगों का 10,000 का चेक आया, फिर उन्होंने बोला जिस दिन तुम्हारा 50,000 का चेक आ गया मैं मान जाऊंगा। 50,000 का चेक आ गया, फिर लोगों ने बोला जिस दिन तुम्हारा चेक 1 लाख क्रॉस कर गया ना, मान जाऊंगा। चेक 1 लाख क्रॉस हो गया, जिस दिन तुम्हारे सिस्टम में एक गाड़ी आ गई ना, मान जाऊंगा। 1 आई, 2 आई, 5 आई, 20 आई, 50 आई, 100 आई, 500 आ गई, 500, 1000, 1500 गाड़ियां आ चुकी हैं। 1200-1500 गाड़ियां ऑलरेडी अब तक पंजाब में आ चुकी है फॉर एवर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद अभी भी लोग पता क्या बोल रहे हैं, तुम BMW लेके आओगे मान जाऊंगा। एक BMW आई, मर्सिडीज लेके आओगे मान जाऊंगा, मर्सिडीज भी आ गई। ऑडी लेके आओगे मान जाऊंगा, ऑडी भी आ गई। रेंज रोवर भी आ गई। आने वाले 1-2 साल के अंदर हमारे सीनियर जो है 2 सीटर कार्स भी लेके आने वाले हैं। अभी लोग पता क्या बोल रहे हैं, तुम हेलीकॉप्टर लेके आओगे ना मान जाऊंगा। आपका तथास्तु होने वाला है दोस्तों। बहुत जल्दी आप लोगों को इंडिया के अंदर ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी फॉरएवर के अंदर, बस आप मानने के लिए तैयार रहें। जो लोग अभी भी नहीं मान रहे वो मानने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आज से काफी लोग अभी बोल रहे हैं नीरज कितनी बड़ी बात कर रहा है, हेलीकॉप्टर थोड़ी आ सकता है। अरे दोस्तों, हमारे सिस्टम के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आ सकती है, तो हेलीकॉप्टर वही 500 करोड़ का थोड़ी है। 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए में हेलीकॉप्टर आ जाता होगा। इससे ज्यादा में कितने में आता होगा हेलीकॉप्टर, 10 करोड़ में आ जाता होगा। तो अगर 2 सीटर गाड़ी 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या हेलीकॉप्टर नहीं लेके आ सकते? कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है दोस्तों, ये फॉरएवर है। और फॉरएवर से पहले ये टीम फायर 64 है। ये वो चैलेंज लेते हैं जो बाहर इंसान सोच भी नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन बनाएं, फॉरएवर को स्टार्ट करें। आपके लिए बहुत बढ़िया एक करियर अपॉर्चुनिटी है, आप इसको पहचाने और स्टार्ट करें, एक बढ़िया डिसीजन लें। और हम लोग आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को आगे गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मीटिंग खत्म करता हूं, सिर्फ एक लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा। आज मीटिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप अपना ग्रुप में रिस्पॉन्स दें, और जो आपके सीनियर है, जो आपकी अपलाइन है, उसको एक मैसेज छोड़ दें।
अगर आपको अच्छा लगा आज मीटिंग में आके तो उसको मैसेज करें कि सर मीटिंग वाज गुड, मीटिंग अच्छी थी। या अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो आप उसको लिख सकते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी थी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप लिख सकते हैं कि सर मेरे को मीटिंग में अच्छा नहीं लगा। ठीक है जी, पर रिस्पॉन्स पक्का दें, ग्रुप्स में एक्टिव रहें, अपनी अपलाइन के साथ एक्टिव रहें, अपने आप के साथ मतलब अपने आप को बिलीव रखें अपने आप के ऊपर, और अपने आप को धोखा ना दें। आपको पता है मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। मार्केट में आप अगर आपको पैसा कमाना है, बहुत सारे हमारे पास आज के टाइम में ऑप्शन नहीं है। आज ऑप्शन मिल चुका है, घर पे बैठ के आप इस सिस्टम को ग्रो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और बाकी चकते हैं फटे। ओके जी।